आरएसपुरा के गांव बड़ियाल काजिया में गुरु रविदास जी महाराज का 647वां प्रकाश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आरएसपुरा के गांव बड़ियाल काजिया में श्री गुरु रविदास सभा द्वारा श्रोमणी संत श्री गुरु रविदास जी महाराज का 647वां प्रकाश उत्सव और 15वां वार्षिक भंडारा धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया गया। गुरु रविदास मंदिर बड़ियाल काजिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और संत गुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री गुरु रविदास सभा के प्रधान महेंद्र लाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व चीफ इंजीनियर नत्थाराम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा जम्मू से पाठी बोधराज बनलिया जी द्वारा अपने प्रवचनों के माध्यम से संगत को निहाल किया गया। इस अवसर पर मुख्य तौर पर मौजूद पूर्व चीफ इंजीनियर नत्थाराम ने सभी लोगों को श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव की मुबारकबाद दी। उन्होंने बड़ियाल काजिया में विशाल धार्मिक आयोजित कार्यक्रम करने के लिए श्री गुरु रविदास सभा के सभी पदाधिकारी को मुबारकबाद दी। उन्होंने उपस्थित समाज के लोगों को अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि अगर उनके समाज के बच्चे पढ़ लिख कर आगे जाएंगे तो सभी समाज और देश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा पूर्व बीडीसी अध्यक्ष दिलीप कुमार, आरएसपुरा गुरु रविदास ट्रस्ट के प्रधान श्याम कुंडल, पूर्व प्रधान सुदेश कुमार गोगी, पूर्व सरपंच कैप्टन फतेह चंद्र, पूर्व प्रधान अजय कुमार डीडी शिवगोत्रा सहित अन्य लोगों ने भी इस मौके पर अपने विचार व्यक्त किए और गुरु रविदास जी महाराज को एक महान संत करार देते हुए कहा कि उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में अपना भरपूर योगदान दिया और समाज को गलत धारणाओं से बाहर निकाला। इस मौके पर विशाल भंडारा भी आयोजित हुआ जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके अलावा मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर गुरु रविदास सभा के चेयरमैन राजेंद्र सिंह, उप चेयरमैन रबेल सिंह, उप प्रधान अश्विनी कुमार, कोषाध्यक्ष कैप्टन तरसेम लाल, बित्रा रामचंद्र, राज महेंद्र लाल, राजकुमार सहित सभा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आरएसपुरा से सोन चौधरी की रिपोर्ट। में जे 15वां भंडारा है काजिया बड़ियाल की सभा की तरफ से, ये हर साल 13 मार्च को बनाया जाता है बड़ी ही धूमधाम से। ये 647वां जन्म दिवस बनाया जा रहा है। मैं अपने काजिया बड़ियाल की सभा से सारी ही संगत को लाख लाख बधाई देता हूँ और आए हुए जो प्रेसिडेंट हमारे जितने भी सभा हैं, जो आरएसपुरा के हमारे प्रेसिडेंट हैं श्यामलाल कुंडल जी, सबसे मैं मुबारकबाद देता हूं और इसी की वजह से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। बड़ा खुशी का दिन है आज यहाँ बड़ियाल काजिया में गुरु रविदास जी का 647वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग आए, एकत्रित हुए और मैं धन्यवाद करता हूँ कमेटी का जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ रखा। आज पहले सत्संग हुआ, उसके बाद लंगर की व्यवस्था थी और जो आज के ये इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा जो मैसेज वो समाज को जो गुरु रविदास जी के जो संदेश था वो लोगों तक पहुंचाना था। जो उन्होंने आज से 700 साल पहले जिस समाज की कल्पना की थी, आज उसी समाज की ज़रूरत है जिसके लिए हम सबको मिलजुल के काम करना है और अपने समाज को ऊपर लेके आना है और जो बुराइयां समाज की उससे दूर करना, खासकर अपने यूथ को जो आज नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है उसको समझाना है, उस यूथ को लाना है। गुरु रविदास जी के चरणों में आएँ और सेवा करें और लोगों का और सोसाइटी का उद्धार करें। आज का यही मेरा एक मैसेज है कि सब मिलजुल के काम करें, मेहनत से, प्यार से, ईमानदारी से देश हित में काम करें और सब मिलकर काम करें ताकि देश हमारा तरक्की करे, तो हमारा हर जो देश का बशिंदा है वो खुशहाल ज़िंदगी जिए अपनी। आज पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज के लिए बहुत ही पवित्र और उत्तम दिन है। आज हम श्री गुरु रविदास महाराज के 647वां प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। जो पूरी जितनी पब्लिक इधर आई, जितनी संगत आई, सभी ने बड़ा मिलजुल के हर्षोल्लास के साथ सहयोग किया और हम यही चाहते हैं कि गुरु महाराज का जो मैसेज था, जो संदेश था कि समाज को इकट्ठा रखना, मिल के रहना और अब प्रेम भाईचारा बना के रखना, जिसमें देश की तरक्की हो और समाज की तरक्की हो, तो उस मिशन को आगे लेके चलना है। जय। हाँ, ये बड़ा पवित्र और महान दिन था। आज बड़ियाल काजिया में हमारे समाज का सभी लोगों ने इकट्ठे होकर आज गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाया गया है यहाँ और दूर दूर से यानी कि पूरे आरएसपुरा से संगत आई हुई थी। इससे समाज को हमारा यही संदेश है कि जो समाज में हमारे जो नौजवान पीढ़ी है वो नशों की तरफ मत जाएं, वो गुरु महाराज के चरणों की तरफ आएं और गुरु महाराज के चरणों में सेवा सिमरन करें। अभी किसी ने बताया है कि नशा बहुत
नशा बहुत बढ़ रहा है। तो हम लोग यही अपने समाज के और दूसरे समाज के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें और बच्चों को नशों की तरफ से पीछे हटाएं। जय गुरुदेव, जय गुरु। अब आपके ग्वालियर शहर में दंत चिकित्सा विज्ञान पद्धति से दांतों का सफल इलाज, वो भी बिना दर्द दांतों का सफल इलाज। समस्याएं, दांतों में झंझनाहट जैसी समस्या, गर्म ठंडा पानी लगना, पायरिया मसूड़े, दांतों में खोखलापन, नकली दांत लगाना, दांतों की नस का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांत ठीक करना, बिना दर्द के दांत निकालना, दांतों में मसाला भरना, कैप लगाना आदि समस्याओं की अभी जल्द पता नोट करें। आशीर्वाद दंत चिकित्सालय रिम्स हॉस्पिटल के पास बीच रोड गोले का मंदिर ग्वालियर। मोबाइल नंबर है 7017912535। समस्या होने पर जल्द संपर्क करें और 100% समस्या निदान। दांतों की हर समस्या का समाधान है आशीर्वाद डेंटल केयर। तो देर किस बात की है, जल्द अपना फोन उठाएं और डायल करें 7017912535। आरएसपुरा की पंचायत फतेहपुर ब्राह्मणा में एक दिवसीय जागरूक कैंप का हुआ आयोजन। देखिए हमारी खास खबर में। किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बुधवार को कृषि विभाग की तरफ से ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत फतेहपुर ब्राह्मणा में एक दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश खत्रा की अध्यक्षता में आयोजित एक दिवसीय जागरूक कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक किया और किसानों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने खेतों में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने के बजाय देशी खाद का इस्तेमाल करें। इससे जहां फसल की गुणवत्ता में वृद्धि होती है, तो वहीं फसल का सेवन करने वाले लोग अलग अलग बीमारियों से भी बचे रहते हैं। कृषि विभाग के एईओ वैष्णो देव ने इस मौके पर कहा कि कृषि विभाग के निदेशक एएस रीन के निर्देश पर कृषि विभाग की तरफ से जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार इस तरह के जागरूक कैंप लगाए जा रहे हैं और किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों को देसी खाद बनाने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग की तरफ से पंचायत में जैविक खेती के 4 क्लस्टर भी बनाए गए हैं। इस मौके पर कृषि विशेषज्ञ अरुण जराल ने कहा कि आज के दौर की मांग है कि किसान जैविक खेती के साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से देखा गया है कि रासायनिक खाद के कारण इंसान विभिन्न तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहा है और फसल की गुणवत्ता कम होने के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है। इस मौके पर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष राजेश खन्ना ने आए हुए कृषि विभाग के सभी लोगों का स्वागत किया और कहा कि उनका हमेशा से ही प्रयास रहा है कि पंचायत में इस तरह के जागरूक कैंप आयोजित किए जाएं, ताकि किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ साथ जैविक खेती के बारे में भी जागरूक किया जाए। इस मौके पर कृषि विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और अपने अपने सभी लोगों ने विचार व्यक्त किए। आरएसपुरा से सोन चौधरी की रिपोर्ट। ऑर्गेनिक खेती पे इनका एग्रीकल्चर वालों का प्रोग्राम था यहाँ पे और हमारी पंचायत को चुना गया ऑर्गेनिक खेती के लिए। तो मैं इसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं रीन साहब उनका और हमारे चीफ साहब कुंडल जी का, विनोद कुंडल जी का, और जो हमारी टीम एग्रीकल्चर की यहाँ पे आपके सामने है आरएसपुरा की, वो पूरी की पूरी टीम यहाँ पे लोगों के बीच में है। तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी पंचायत को चुना और ख़ास करके मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का उनको मैं छत नमन करता हूँ कि ये सारा कुछ जो भी प्रोग्राम बन रहे हैं किसानों के लिए, ये उनकी बनाई हुई नीति के तहत आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, चाहे जल जीवन मिशन हो, रोड एंड बिल्डिंग्स, कोई भी उनका जो उन्होंने जिनकी ड्यूटियाँ लगाई हैं, डिपार्टमेंट की ड्यूटियाँ लगाई हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट आज एक्टिव हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक ग्रास रूट पे आप देखिए कि हमारे गांव में एक पंचायत लेवल पे पूरी टीम, स्क्वाश की टीम, यहाँ पे एग्रीकल्चर की टीम, जेजेएम वालों की, जल जीवन मिशन की, अपने पीएचई की टीम, सभी टीमें यहाँ पे, रेवेन्यू की टीमें यहाँ पे गांव में हैं। तो ये सब प्रधानमंत्री जी की बदौलत है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगामी चुनाव भी आ रहे हैं, चुनावों में हमारे आगे जो प्रधानमंत्री, हम प्रधानमंत्री जी को ही इसमें जिता के भेजें यहाँ पे।
क्योंकि अगर हम वोट सपोर्ट उनको करेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री जी दोबारा उनको ही लाना है हमने, क्योंकि जन जन तक उन्होंने ही लोगों को पहुंचाया है। और डिपार्टमेंट आज आपके घरों के सामने खड़े हैं, आपके द्वार पे खड़े हैं, ये सब उनकी बदौलत है। तो मैं एक बार फिर से लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि स्वास्थ्य का प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया था, एग्रीकल्चर का प्रोग्राम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया, लेकिन अब राजनीति पे भी थोड़ा हमें ध्यान देना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री जी को दोबारा हमने लाना है। जय हिंद जय भारत। ट्रेनिंग प्रोग्राम एक कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत, जिसको हम PKBY बोलते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका मेन मकसद है कि प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती को कैसे प्रमोट किया जाए। और हमने जो किसान भाइयों को जैविक खेती के गुर जो हैं वो इनको सिखाएं आज, कैसे पंचगव्य बनाया जाता है, उसकी मेथड एप्लीकेशन क्या है, बीजामृत को कैसे तैयार किया जाता है, जीवामृत को कैसे तैयार किया जाता है, बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल मेरे किसान भाई खेत में कैसे कर सकते हैं, और लेस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। हमारा किसान भाई क्या कर रहा है, अंधाधुंध जो हैवी डोज ऑफ केमिकल का इस्तेमाल खेत में कर रहा है, जिससे हार्ड पैन की बात की जाए, करंट ज़मीन में बन रहा है, तेजाबीपन ज़मीन में आ रहा है, और हमारे जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं उनकी जो संख्या उसमें कमी हो रही है। तो हमने इनको जो ऑर्गेनिक जैविक खेती के आज गुर सिखाए हैं, जिससे हमने इनको यही कहा है कि जो केमिकल का इस्तेमाल कम से कम करें और जैविक खेती की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दें।